हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत दिनों बाद वीडियो आया है और आप लोग भी ये चिंतित होंगे कि सर कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अभी फिलहाल एक वीडियो की ज़रूरत है। तो मैं भी ये सोच करके लेके आया हूँ कि शायद मैं आपको कुछ ऑथेंटिसिटी दिखा पाऊँ। हालांकि अभी ये जो मैं आंकड़ा बताऊंगा ये ऑफिशियल नहीं है, पर आपको कुछ चीज़ें बताने के बाद ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और एग्जाम क्या जून में संभव है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो भाई हाँ ठीक है, लगा दिया है बच्चों ने नोटिफिकेशन। तो भाई देखो, जो जून वाली बात है, पहले मैं इसको ही आपका बता देता हूँ। जैसे देखो, ये एक नोटिस वायरल हुआ था और ये मैंने आपको मालूम होगा कि जब भी ऐसी चीज़ें कोई वायरल होती हैं तो मैं इसका खंडन तुरंत, या तो वो सच है या वो गलत है, इसको तुरंत आपको रोजगार विदंकित व्हाट्सएप चैनल है उस पर बता देता हूँ। तो प्लीज भाई, अगर आप नहीं जुड़े हो और आप ऐसी अफवाहों से बचना चाहते हो तो उस चैनल से तुरंत जुड़ जाना और सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर चीज पर वीडियो नहीं बनानी संभव नहीं है, आप भी जानते हो। कुछ मुझे लिखना है, कुछ मुझे बताना है। आप मेरे बच्चे हो, मुझे व्हाट्सएप आप सब लोग चलाते हो, तो मैं 2 मिनट में आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और व्हाट्सएप पे तो सबके फ़ोन में होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाट्सएप चैनल की यही सुविधा है क्योंकि आपको कोई परेशान नहीं करेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे ही मैसेज आएंगे। ठीक है। और उसमें मैं कोई प्रमोशन नहीं करूंगा ना, कभी कोई जैसे आप देखते होंगे व्हाट्सएप चैनल पे कि मैं कोई वीडियो का लिंक उसमें भेज रहा हूँ या मैं कोई बैच प्रमोट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप नहीं पाओगे उसमें। ये व्हाट्सएप चैनल की खास बात है। ठीक है। वहां सिर्फ काम की बातें होंगी, इससे अलावा कुछ नहीं होंगे वहां पर। अब अगर मैं देखूं, भाई देखो, लेवल 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये पता है। ये एक नोटिस निकला और इस नोटिस ने सनसनी मचा दी। हालांकि जिस दिन ये निकला, मैंने उसी दिन आपको ग्रुप में डाल करके ये बता दिया था कि भाई ये किसी भी वेबसाइट पे नहीं है। अभी इसको सिर्फ और सिर्फ आप फेक मानोगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि डेट ही दे दी भाई और इतने दिन चलेगा एग्जाम। ये अचरज की बात ये थी कि ऐसे बता दिया कि 12 जून 2025 से 5 अगस्त 2025 तक एग्जाम चलेगा। तो इतना दिन तो चलेगा भी, ये बिल्कुल सही है। तो इसको देख करके मैं भी हैरत में पड़ गया कि भाई ये जो है, इस तरह से ऐसे कैसे हो सकता है। क्योंकि अभी एनटीपीसी का एग्जाम है। अगर मैं आपको बात करूं कि ये क्यों नहीं हो सकता, देखो, होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वेबसाइट पे नहीं है, इंटरनल चला हो, पर इंटरनल चला के अपने पास छाप के थोड़ी ना रखेंगे, अब तक वेबसाइट पे आ गया होता। तो अगर वेबसाइट पे, अगर ये रियल होता तो वेबसाइट पे आ चुका होता। बट इस डेट को देख करके मुझे लगा कि ये शायद कहीं ऐसा ना हो, तो मैं इसकी थोड़ा सा, फिर मैंने देखा कि यार एनटीपीसी का ये लोग अप्रैल लास्ट में लेकर के जाएंगे। कब? अप्रैल लास्ट में। आप खुद देखो, अप्रैल लास्ट में एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल शुरू करेंगे जो 1 से 1.5 महीने चलेगा। फिर आप देखो कि ये जो मई के लास्ट में, जो अप्रैल लास्ट में, तो जब ये 1 से 1.5 महीने चलेगा तो मई के लास्ट में होगा, वो जून में होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो जून में एग्जाम होगा वो होगा एनटीपीसी का। पहले जो शुरुआत होगी वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी और बाद में होगी वो 10+2 की होगी। क्यों सर? फॉर्म तो पहले 10+2 के आए थे, तो ये एग्जाम होना चाहिए। देखिए, कायदा यही होता है वैसे, जो पहले फॉर्म आए। अभी ये जरूरी भी नहीं है जो मैं बता रहा हूं कि ये बिल्कुल सही ही हो, बट ये संभावना है कि जिसमें फॉर्म कम होते हैं उसका एग्जाम पहले होता है। तो इसमें थोड़े से कम फॉर्म है, 58 लाख और इसमें 63 लाख। आज सुबह वीडियो बनाई है इसमें 10+2 वाले में। तो ये अगर अप्रैल लास्ट में, मैंने मान लिया कि 20 अप्रैल के बाद में शुरू भी होगा, तो अप्रैल और मई पूरे चलेगा भाई। अप्रैल में तो लास्ट में ही शुरू हो रहा है, तो मई लास्ट तक एक ही महीना हुआ। तो जून में भी कुछ दिन में एग्जाम चला जाएगा, क्योंकि 58 लाख का आसान नहीं है एग्जाम कराना। फिर ये अपना 1.5 महीना अलग लेगा। अगर ये 1.5 महीना लेगा और ये बिल्कुल रेगुलर भी इन्होंने स्टार्ट कर दिए बिना किसी गैप के, तो जुलाई एंड तक ये खत्म होगा। तो अगर कोई संभावना बनी भी इसकी, तो वो जुलाई एंड में बन सकती है। जुलाई एंड, ठीक है, उससे पहले संभावनाएं खत्म सी समझो। इसलिए नोटिस पूरी तरह से फेक लगा, क्योंकि ये जून में भी इन्होंने 12 जून से दे दिया, और जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनटीपीसी से पहले ग्रुप डी करा दें, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके फॉर्म तो उनसे ज्यादा हैं। हालांकि इसका
एक एग्जाम लेने से इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस जल्दी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एग्जाम लेना है। इनमें CBT2 भी कराने पड़ेंगे, पर CBT2 के लिए ना ज्यादा समय नहीं चाहिए। पैरेलली बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। अब आती है कि फॉर्म्स की संख्या क्या है। तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि देखिए ग्रुप डी में फॉर्म, ये मैंने एग्जाम की बात कर ली। ग्रुप डी में अगर आप मेरे से फॉर्म्स की संख्या पूछोगे तो मैं आपको बोलूँ भाई देखो, रेलवे ग्रुप डी में ये पिछली बार का डेटा है, जब 2019 में आई थी तो 1,03,769 पोस्ट आई थी, और उस टाइम पे फॉर्म भरे गए थे इसमें 1,15,00,000 फॉर्म। एनटीपीसी में इससे ज्यादा फॉर्म, तो ग्रुप डी में 1,15,00,000 फॉर्म थे। ये बहुत दिनों बाद ओपन भर्ती आई थी, वरना इससे पहले ITI के थ्रू हुई, यानी इससे जस्ट पहले जो 2018 में भी एक भर्ती आई वो ITI के थ्रू हुई, उसमें इतने फॉर्म नहीं पड़े, पर इसमें 1,15,00,000 फॉर्म भरे जो ओपन थी सबके लिए। अब इसमें भी ये ओपन है, तो क्या सर इसमें भी 1 करोड़ फॉर्म आ जाएंगे? एक तो 3 साल का एज जो इसमें नहीं मिली थी, अब वो छूट भी मिलने जा रही है, मिली है मतलब बच्चों को फॉर्म भरने के लिए। दूसरा, ये आप एनटीपीसी में देख सकते हो, एनटीपीसी में जो ग्रेजुएशन लेवल है जहां पर 58 लाख फॉर्म है, तो यहाँ ग्रेजुएशन लेवल है तो बहुत कम फॉर्म होने चाहिए थे, पर ये वैकेंसीज ज्यादा है, तो 8,000 कुछ वैकेंसी, ये मात्र 3,000 वैकेंसी। अगर ये 8,000 होती तो फॉर्म 80 लाख होते कम से कम। 10+2 वाले फॉर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये 63 लाख फॉर्म 10+2 में है, जहां मात्र 3,000 वैकेंसी। और ये RTI का जवाब है। 58 लाख फॉर्म अभी जोन वाइज नहीं दिए हैं। अभी सोचो एनटीपीसी का भी जोन वाइज डेटा तैयार नहीं है, तो ग्रुप डी के अगर आपको कोई जोन वाइज डेटा दिखा रहा है तो वो गलत दिखा रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अभी तो हमारे पास इसका ही तैयार नहीं हुआ, इसकी स्क्रूटनी चल रही है जोन वाइज करने की। तो ग्रुप डी का तुरंत के तुरंत थोड़ी ना सेट कर देंगे वो जोन वाइज डेटा। तो अब आप ये देख सकते हो कि अगर इसमें जहां वैकेंसी मात्र 3,000 हैं, वहां पर अगर 63 लाख फॉर्म हैं, तो जहां वैकेंसी 32,000 हैं, और क्या एज क्राइटेरिया भी बड़ा हो कि 3 साल, भाई ग्रुप डी में एज क्राइटेरिया बड़ा होता है, ठीक है। 36 साल तक अब के इस बार लोग फॉर्म भर पा रहे हैं उसमें। तो अगर आप देखो एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मात्र 10th हो गया, जो 12th कर रहे हो 10th तो कर ही रहे होंगे, तो ये ज्यादातर बच्चे वहां फॉर्म भरेंगे। 10th वाले और कुछ और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और कुछ बच्चे जो वैकेंसी देख कर, यहां मात्र 3,000 की वजह से फॉर्म नहीं है और 32,000 देख करके वो फॉर्म भरेंगे। तो ये 110% 80 लाख से 1 करोड़ के बीच, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच, ये मैं अभी लिख के दे रहा हूं, 80 लाख प्लस होंगे, 1 करोड़ से भी प्लस जा सकते हैं, पर इतने तो एटलीस्ट 1 करोड़, ये मैं अनुमान बता रहा हूं, इतने फॉर्म्स जरूर होंगे। ये इससे प्लस ही हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार 1,15,00,000 थे तो वैकेंसी 1 लाख थी, इस वजह से मैं इस आंकड़े को पार नहीं कर रहा। पर अगर ये पार कर गया तो ये बहुत भयावह आंकड़ा होगा, फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को और भी मिलता, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक डेटा बता दिया है। अभी जिन बच्चों ने जो फॉर्म भर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए बता दूं भैया, अगर करेक्शन नहीं किया है तो प्लीज फॉर्म में करेक्शन कर लो 4 मार्च से 13 मार्च के बीच में। अभी आज 11 मार्च को वीडियो बना रहा हूं, 2 दिन और हैं करेक्शन करने के लिए, 12 और 13, और आज भी है। अगर फॉर्म में कोई गलती हुई है करेक्शन कर लीजिए। अगर एक बार ये डेट निकल गई तो फिर आप फॉर्म में करेक्शन नहीं कर पाओगे, और फिर कोई और उपचार भी नहीं है इस बात का, ठीक है। दूसरा एक और बात बताता हूं बच्चों, सर ITI वालों ने कोर्ट में केस कर दिया। भाई देखो, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आपको एग्जाम पे फोकस करना है, ठीक है भाई। वो उनका इसमें वो मानते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसीज ITI वालों के लिए ही थी, कोर्ट में ये था। वो तो बहुत शुरुआत से ये बात, ये जो भर्ती है वो विवाद में रही है, ठीक है। वो अपनी जगह गलत नहीं है, बोर्ड ने किस हिसाब से किया वो बोर्ड जाने। बाकी फिलहाल कोर्ट क्या करेगा इस बात पे तो मैं, भाई पहले भगवान तो हूं नहीं, मैं कोर्ट का डिसीजन जानूंगा, बट आपका काम है ये तैयारी करना, वो आप तैयारी कर रहे हैं, बस खत्म। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बच्चे दोनों ही हमारे हैं,
वो लोग भी जो ITIC उसको देंगे और जो ओपन दे रहे हैं वो भी। ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा बोलना उचित बनता भी नहीं है। अब बात कर लेता हूं कि एग्जाम जून में संभव है। तो एग्जाम इसका जून में बिल्कुल ही असंभव है, मतलब नहीं लगती कहीं से भी संभावना है। तो इसका मैंने बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूं कि जल्दी से जल्दी अगर हुआ तो जुलाई के लास्ट में शुरू हो सकता है। हालांकि जुलाई ऑनवर्ड्स मैंने बोला था, जुलाई के बाद बाद ये सबसे ज्यादा चांसेस एग्जाम के। दूसरा, NTPC 12th और ग्रेजुएशन के बाद ही ग्रुप डी एग्जाम संभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप डी के एग्जाम को पहले करा दें, क्योंकि उसमें वैसे भी 2 CBT होने हैं, इसमें तो एक ही एग्जाम होना है। ठीक है, चलो तैयारी भाई ग्रुप डी का कुछ नहीं होगा, तैयारी कर लो आप भाई। अब बच्चे रोने लगते हैं सर ग्रुप डी का अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। देखिए कोर्ट केस चलता रहता है। आजकल क्या है कि जो कोर्ट केस होते हैं ना, वो कोई भी भर्ती किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होती। वो कहते हैं कि भर्ती भी चलती रहे, स्टे कभी आज अब नहीं लगता है कि भर्ती पे स्टे लग जाए, पहले कोर्ट की सुनवाई हो जाए। अब ऐसा नहीं होता, भर्ती पैरेलल चलती रहेगी, कोर्ट केस भी चलता रहेगा, दोनों काम जरूरी है। ठीक है भाई, चलो आगे देखें कि तैयारी के लिए क्या फोकस करें। और मुझे ये पता भी नहीं है कि ITI वालों ने कोर्ट केस किया, आप कह रहे हो इसलिए मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं। तैयारी के लिए क्या फोकस करें, मैं एक ही चीज कहता हूं, देखो मैथ, रीजनिंग, GS आप हर जगह पढ़ रहे हो और किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, और नहीं पढ़ रहे हो तो फिर गलत है, फिर आप इसको सोच भी नहीं सकते निकालने की, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है। यहां एक ही चीज है जो आपको सिलेक्शन से बाहर करेगी, वो है साइंस, और पिछली बार भी बच्चों को इसी ने बाहर किया था। तो भाई मैं आपसे कहूंगा कि इस पर विशेष गौर देना। और इसके लिए स्पेशली मैं ये कह रहा हूं कि देखो साइंस में भी बच्चा जो डरता है ना, वो न्यूमेरिकल से डरता है, जबकि न्यूमेरिकल सबसे आसान चीज है अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ आता है तो इसके लिए धर्मेंद्र सर ने ना अलग से संडे में एक क्लास लगा रखी, भाई 4 घंटे वो लेते हैं कि भाई न्यूमेरिकल का डर तो मैं निकाल दूंगा। तो सिर्फ उतना कर लो, न्यूमेरिकल से आपको डर लगना बंद हो जाएगा, चाहे वो 4 आए एग्जाम में, 6 आए या 10 आए, उसकी टेंशन आपको कभी नहीं होगी। ठीक है, तो तैयारी के लिए साइंस पर विशेष फोकस करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 10th की जो CBSE की साइंस है वही आएगी, CBSE मतलब NCERT। ठीक है, साइंस की क्लास काफी होगी, जो क्लास से हम कर रहे हैं क्या वो काफी है? मैं कहता हूं बिल्कुल काफी है। आपने उसके नोट्स बना रखे, बहुत है। ये आप न्यूमेरिकल की अलग से कर लेते हैं, बहुत है। और अगर आप नोट्स और ये सब नहीं करते हैं तो फिर एक साइंस की बुक धर्मेंद्र सर और भावना मैम ने मिलकर लिखी है, आप वो ले सकते हैं। मत बनाइए आप नोट्स वगैरह, तो वो सब कुछ ही तो मटेरियल वो है जो वो क्लास में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई साइंस की क्लास काफी होंगी, आपने बुक भी नहीं ली, नोट्स कंप्लीट कर रखे हैं, क्लास कंप्लीट कर रहे हैं तो भी काफी है। मैं आपको फालतू में खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, पर हाँ आपके नोट्स तैयार नहीं है तो फिर बुक अच्छी चीज है। और बुक से थोड़े से क्वेश्चंस फालतू मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, नए नए क्वेश्चंस। बैच से अलग कुछ पढ़े या नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है। सर बैच से जो क्लासेस चल रही हैं, रफ्तार बैच जो आप लेकर के आए हो ग्रुप डी के लिए, क्या उससे अलग कोई क्लासेस की जरूरत है? तो मैं कहूंगा मेरे भाई रफ्तार बैच अपने आप में कंप्लीट है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की कोई जरूरत है। अगर आप उसकी PDF नोट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट बनाए हो तो वो ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी है। ठीक है, दूसरा कि देखिए रफ्तार बैच के लिए बच्चे लगातार बोल रहे थे कि सर होली आ रही है, कुछ छूट होगी क्या? तो इसके लिए मैंने सिर्फ 2 ही चीजों पर, क्योंकि दोनों बच्चों रेलवे की बच्चों की बहुत डिमांड थी, NTPC और ग्रुप डी दोनों के लिए ही सोचा। तो भाई वैसे हमारा कभी भी कोई होली दिवाली ऑफर आता नहीं है, पर इस बार ये अगर आप देख रहे हैं तो पहली बार हो सकता है एक आध बार और दिया, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। 849 रुपये का बैच था, तभी आया था, तब भी 20 ही दिया था। और होली है, त्योहार है, फिर 20 दिया, तो फिर आप ये क्वेश्चंस होते हैं। इस वजह से हालांकि इतनी बड़ी फीस नहीं होती हमारी कि मैं इसमें 50 करूं, इसमें 70 करूं, इसमें 90 करूं, वो सब नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, ना ये इधर होगा ना उधर होगा।
उस टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत थी, सर ग्रुप डी के हिसाब से फीस ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि चलो मैं यहाँ दे देता हूँ अभी। तो होली 30 कूपन कोड 13 और 14 तारीख को आप किसी दिन भी लगाओगे, मात्र 594 का बैच मिल जाएगा। बाकी इसमें जो सुविधाएं मिलनी है वो लगातार मिलती रहेंगी, जो क्लासेज हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट आपको एवरी संडे मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि मॉक टेस्ट कब शुरू करें। मैं एक बार कहता हूं कि अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से शुरू नहीं किया या आप अभी बैच से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज पहले बैच से सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगा। हाँ, आपका मान लीजिए 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप शुरू कर सकते, ठीक है। कम से कम 2 महीने तो बहुत बहुत अच्छे से मेहनत को देने हैं मॉक टेस्ट में। अगर आप नए हो तैयारी के लिए तो 2 महीने पहले आपको पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जब भी आपका एग्जाम हो, मान लीजिए मैं जुलाई के बाद मान रहा हूं, उससे 2 महीने पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करके लास्ट के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट यही करना है, इसके अलावा कुछ मत, ठीक है। अगर पढ़ो इस दौरान तो थोड़ी बहुत साइंस पढ़ लेना इस प्रैक्टिस के टाइम के दौरान, बाकी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैथ, रीजनिंग, जीएस टिप्स पे होने चाहिए। जीएस में पढ़ो तो सिर्फ करंट अफेयर, ठीक है। लास्ट के 2 महीने में बहुत कुछ मत छोड़ना अपने लिए, तभी सिलेक्शन होता है, वरना नहीं होता। ये वाला मॉक टेस्ट आपको अभी भी प्रोवाइड करते हैं हम हर संडे सुबह 6 बजे, और जब आप शुरू करो ना तो तब आपका खुद ही मन करेगा कि मैं रोज एक मॉक टेस्ट करूं। जितने भी मॉक टेस्ट आज तक हुए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, तो उस टाइम पे आप रोज एक लगा सकते हो। अभी जो हो रहे हैं टेंशन मत लो, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट के लिए खुद को तैयार समझोगे, जब एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर दे सकते हो या रोज दे सकते हो, और इतने मॉक टेस्ट इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे कि हमने बहुत दिन से करा रहे हैं मॉक, ठीक है ना। चलिए, और भाई ये बुक्स हैं, देखिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों लिखा हुआ है। ये साइंस थी, अगर आपके पास ये है तो सफिशियंट है। ये भी अगर लेटेस्ट है कि भाई मुझे तो धर्मेंद्र सर और भावना मैम के हाथ की ही लिखी चाहिए, तो वो ये है, ये हमारी टीम ने लिखी थी और ये भी बेस्ट लिखी थी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनमें से कोई सी भी एक बुक ले सकते हो, पर ये लेटेस्ट है, ठीक है। ये आपके सर और मैम ने लिखी है जो पढ़ाते हैं। बाकी ये 3 बुक्स मुझे लगता है हर किसी के बच्चे के पास हैं, और अधिकतर बच्चों ने ये लिया है ऑनलाइन। तो बाकी ऑफलाइन अगर नहीं है तो आप ऑफलाइन अपने आसपास की दुकानों से पूछोगे कि रेलवे ग्रुप डी की, आरडब्ल्यू की बुक्स चाहिए या एनटीपीसी की बुक्स चाहिए, तो वो यही मिलेंगे। इसमें क्या, रेलवे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है भाई। तो मैं यही चीज़ें आपको बतानी थी, बाकी आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा सा बस ये गाइड करने आया था कि कंपटीशन बहुत बड़ा है, 80 लाख से ज़्यादा फॉर्म, और आपका एग्ज़ाम अभी जो जून वाली है बिल्कुल अफवाह है। आप अपना जो एग्ज़ाम जो जुलाई के बाद मान, तो उस हिसाब से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दें, सिर्फ पढ़ाई करें। एक सब्जेक्ट है जो है साइंस, उसको थोड़ा विशेष गौर से पढ़ें, बस यही पूरी वीडियो का निचोड़ है। थैंक यू वेरी मच।